Good morning everyone. Welcome again to our next part of class 6th English. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will read the second part of chapter 5. A different kind of school. सबको याद है हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? हमने एक अलग सी डिफरेंट सी स्कूल के बारे में पढ़ा था जहाँ पर जो फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो कैसा महसूस करते हैं, उनकी लाइफ कितनी टफ होती है, वो आप महसूस कर सकें। ऐसे अलग अलग डेज़ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। लेम डे, डेफ डे, डम डे, ओके, ब्लाइंड डे एंड सो ऑन, ताकि आप लोग जो पूरे अच्छी तरह से फिज़िकली फिट हैं वो लोग एक्सपीरियंस कर पाएँ उन लोगों का पेन या प्रॉब्लम्स और यू कैन से मिसफॉर्चून। उन लोगों के साथ जो होता है, जो वो महसूस करते हैं अपनी फिज़िकली डिसेबल्ड शरीर के साथ, वो आप लोग महसूस कर पाएँ। ठीक है? हाउ डज़ अ ब्लाइंड पर्सन फील when he get up? He cannot see anything. Okay, see, close your eyes for at least 5 minutes and try to do your daily chores. Can you be able to do them? No. आप आँख बंद करें 5 मिनट और आपकी डेली रूटीन के काम करने की कोशिश करें। You will be like, oh God, ऐसे थोड़ी हो सकता है। But just imagine the one who is blind, how will he manage throughout his life? Because it's not 5 minutes for him. उसके लिए सिर्फ 5 मिनट नहीं है बेटा, उसके लिए तो पूरी लाइफ है। Not only for blind but for the deaf, जो सुन नहीं सकते, for the lame who cannot walk, any type of physical disability, okay? Or you can say deaf, जो सुन नहीं सकते, dumb, जो बोल नहीं सकते, है ना? So there are so many physical disabilities and only to teach the humanity in your own physical attributes, this is added in the school curriculum of that school of Miss Beam, who was the principal. ठीक है? आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान जो दूसरों का दर्द महसूस करे, दूसरे की प्रॉब्लम महसूस करे, एक थॉटफुल इंसान बनाने के लिए आपको इस स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है? और बच्चे इसको एंजॉय भी करते थे और बहुत अच्छे से ग्रो अप करते थे। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर वी रेड अबाउट दैट द नरेटर और द ऑथर केम टू विजिट दैट स्कूल विच वॉज वेरी फेमस। जो नरेटर है इस स्टोरी का, उसने स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है और वो उसको विजिट करने आया है एक दिन। ठीक है? सो व्हेन ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम टू द स्कूल, ही सॉ अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 ईयर्स, 12 साल के लगभग की एक लड़की थी एंड शी वॉज हैविंग अ बैंडेड ऑन हर आइज, अपनी आँखों पे उसकी पट्टी बंधी हुई थी। एंड अ 4 years younger, nearly 4 years younger boy was helping her to walk through the garden. और एक उससे 4 साल के लगभग छोटा लड़का उसकी हेल्प कर रहा था। ही वॉज होल्डिंग हर हैंड एंड टेकिंग हर टू डिफरेंट प्लेस। तो वो देखकर वो बड़ा चौंक गए, है ना? उनको लगा कि ये लड़की ब्लाइंड है और ये इसकी हेल्प कर रहा है। और फिर जब वो पास जाने लगे तो अचानक से वो लड़की रुक गई। शी स्टॉप्ड एंड the narrator thought or assumed as if she was asking that little boy who has come. कौन आया है वो पूछ रही है उस लड़के से। And the boy seemed describing the narrator. और नरेटर को ऐसा लगा कि जो लड़का है वो उसका खुद का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। Maybe this is true and it may not be true as well. क्योंकि नरेटर को ऐसा लगा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। Then he went to meet the principal of the school, Miss Beam. And he was very glad meeting her, and when they were talking in a veranda, she asked him to just have a look outside. ठीक है? खिड़की से बाहर देखो आपको क्या दिखता है। और इस बीच उसने जो अपनी स्कूल के बारे में, जो टीचिंग मेथड्स उनके बारे में डिस्कशन किया नरेटर के साथ। ओके, द नरेटर वांटेड टू आस्क अबाउट द सिंपल मेथड्स, हाउ द क्लासेस यूज्ड टू बी गोइंग ऑन इन दैट स्कूल। सो मिस बीम सेड, नरेटर ने पूछा कि कैसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पढ़ाते हैं, वो कुछ बताइए।
तो जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला हम सिंपल क्या सिखाते हैं, हम सिंपल स्पेलिंग सिखाते हैं, एडिशन सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं और इतना ही सिखाते हैं जितना एक स्टूडेंट के लिए इनफ है, ज़रूरी है, ठीक है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा कोई बर्डन नहीं डालते स्टूडेंट्स पे, ओनली मैंडेटरी थिंग्स विच शुड बी नोन टू अ चाइल्ड आर बीन टॉट। इसके अलावा एक रीडिंग सेशन होता है जिसमें उनको रीड करके कुछ स्टोरी या कोई भी चीज़ उनको बताई जाती है, इन्फॉर्मेशन, और वो भी उनको चुपचाप बैठ के सुननी होती है। Everybody has to hear to the information or the news provided to them in the reading section, ठीक है, और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है स्टूडेंट। प्लस दे ऑल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेज। नाउ वी विल रीड व्हाट द नरेटर सीज आउट ऑफ द विंडो। ही सीज अ वेरी लार्ज गार्डन। उसको एक बहुत बड़ा सा गार्डन दिखता है और उस गार्डन के पीछे की तरफ एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। I hope you understood what we read in last chapter. So come along, we will start this part today, okay? So the first meaning is jolly. You must have heard many times in your day-to-day life that people say ये तो बहुत jolly natured है, बोलते हैं ना ऐसे, ये तो बहुत jolly natured है, वो मैम वो strict नहीं है, अरे वो तो बहुत jolly natured है, वो तो मुझे बहुत पसंद है, मेरी मम्मी बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, मेरी मम्मी तो बहुत जॉली नेचर्ड की हैं, है ना, बोलते हैं ना। तो जॉली मीन्स हैप्पी, ठीक है, खुश मिजाज, उसको बोलते हैं जॉली। सो जॉली मीन्स हैप्पी, ओके। देन कम्स क्रच। क्रच क्या होता है बेटा? अ टाइप ऑफ स्टिक दैट यू पुट अंडर योर आर्म टू हेल्प यू वॉक व्हेन यू हैव हर्ट योर leg or foot. I told you this in our last part that this crutch means बैसाखी in Hindi. Okay? बैसाखी तो आपने सुना होगा, जो लंगड़े लोग होते हैं वो अपने चलने के लिए एक सपोर्ट के लिए एक लंबी सी स्टिक रखते हैं और उसका एक आर्म रेस्ट होता है जो हम अपने आर्म पिट के नीचे दबा के और फिर उसके सपोर्ट से चलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ क्रच, और यू कैन से बैसाखी हिंदी में, ठीक है बेटा। Got it everyone? Next is hopeless cripple, means a demoralized or feeling very bad, ठीक है। hopeless cripple means जिसके साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, ठीक है, उस misfortuned था वो। All right. See, anyone who is physically disabled, ठीक है, तो वो misfortune तो है ही ना बेटा, he is not as happy as all of us are. And one more thing, let me tell you, when you see somebody who is lame, dumb, deaf, or who cannot see or who cannot hear, you have to help only and only when they need. उन पे पिटी नहीं करना, आपको उन पे दया नहीं करनी बेटा, ठीक है। वो दया करोगे तो they will feel very bad, उनको बहुत बुरा लगेगा। आप उनको, जैसे आपकी क्लास में भी फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर इज़ एनी स्टूडेंट विद एनी फिजिकल डिसेबिलिटी और हैविंग पोलियो, उसके लेग्स में पोलियो है या एनीथिंग, ठीक है, तो दैट इज़ हिज फॉर्चून, वो उसके साथ हो गया, ही कैन नॉट हेल्प, बट हाउ यू कैन मेक हिम फील कंफर्टेबल अमंग यू ऑल सेल्फ्स, यू कैन मेक हिम और हर हैप्पी, है ना। उसको ऐसे ट्रीट मत कराओ कि वो बेचारा बहुत ज़रूरतमंद है, उसको ऐसे खुशी दो, उसको फील ही ना हो कि उसको कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है। आप खाना खाते टाइम, खेलते टाइम, स्टडीज़ करते टाइम, ग्रुप डिस्कशंस करते टाइम उसको इन्वॉल्व करो, इन्वॉल्व दैट a boy or a girl among yourselves, okay, and then don't make him feel that he is somebody different from you all. उसको ऐसा महसूस कराओ कि वो आप सब में ही एक है, ठीक है, ऐसे ही आप उसकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है बेटा। I see some very beautiful grounds. Now the narrator said to Miss Beam that out of the window he is able to see very beautiful grounds. बहुत ही सुंदर उसको ग्राउंड दिख रहा है, एक बहुत बड़ा सा। I said, who said? The narrator said. And a lot of jolly children. And he also saw so many happy children. ठीक है,
they were playing in the ground. It pains me. Why? It pains me means मुझे दुख हो रहा है, मुझे hurt हो रहा है मन में. क्यों भाई, ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? Though to see they are not all so healthy and active looking. अब बताइए नरेटर ने ऐसा क्या देख लिया? वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो बच्चे देखे हैं वो बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिवली खेल नहीं रहे और बहुत ही हेल्दी नहीं हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उन स्टूडेंट्स में, तो उसको उन चीज़ों को देखकर दुख हो रहा है. ही इज़ फीलिंग वेरी बैड, ही इज़ फीलिंग वेरी हर्टेड. उसको फील हो रही है ये चीज़ कि गार्डन बहुत अच्छा है, बच्चे खुश होके भी खेल रहे हैं, बट दे आर हैविंग सम और द अदर प्रॉब्लम. ठीक है, वो बिल्कुल हेल्दी जो चिल्ड्रन है ऐसे नहीं है. ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है उनमें, चलो देखते हैं. When I came in, I saw one poor little girl being led about. Now the narrator is telling his experience or what he felt when he stepped into the school to Miss Beam. अब नरेटर जो है वो मिस बीम को बता रहे हैं कि जैसे ही वो आज सुबह स्कूल में आए तो उनको क्या देखने को मिला. उन्होंने कहा कि मुझे एक लड़की देखने को मिली. I saw a girl of about 12 years. She was having a bandage on her eyes. मैंने एक लड़की को देखा जो 12 साल के लगभग थी और वो ब्लाइंड थी और वो एक बच्चे की हेल्प से जा रही थी, है ना, उसकी कोई हेल्प कर रहा था और वो जा रही थी. तो ये देख के भी मुझे बहुत दुख हुआ और अब उसको गार्डन में भी कुछ देख के बुरा लग रहा है. She has some trouble with her eyes. Now the narrator said to Miss Beam that the girl whom he saw in the school campus, she was having some issue with her eyes. ठीक है, उसकी eyes में कुछ problem थी, कुछ trouble था. Now I can see two more with the same difficulty. Now the narrator said that he can see two more students with the same difficulty. कौन सी same difficulty बेटा? आंखों पे पट्टी वाली. ठीक है, he also saw two more students who were blind. ये देख के वो परेशान हो गया. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों के स्कूल्स में अगर कोई होता भी है फिजिकली डिसेबल्ड तो बहुत लेस नंबर में होते हैं, है ना, बट ऑल ऑफ अ सडन उसने 2-3 देख लिए, है ना, तो वो उसके लिए बहुत पेनफुल था. एंड there's a girl with a crutch watching the others at play. Now he said that he can also see one more physically disabled girl who is having a crutch. Crutch है मतलब कि वो चल नहीं सकती, है ना, वो ही तो बैसाखी लेके घूमेंगे. The one who cannot walk, they will have a crutch. Okay, so she was having a crutch and she was sitting beside the garden or the ground and she was watching the children who were playing. At play means जो खेल रहे थे बच्चे. ठीक है, so she was watching the students who were playing in the garden. So he felt bad even for this girl also because he thought she's feeling like playing. उसको बहुत मन कर रहा है कि वो खेले पर वो खेल नहीं पा रही क्योंकि उसके पैर में प्रॉब्लम है ना. तो उसको ये चीज़ बहुत फील हो रही थी कि नो डाउट स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी. बच्चे हैं तो बहुत खुश, पर भगवान ने उनको ये प्रॉब्लम्स क्यों दी, है ना. ये सोच सोच के जो नरेटर है वो परेशान हो रहे थे. She seems to be a hopeless cripple. Now he said about that girl who was not able to walk and who was watching the game. The narrator said for that girl that she is a hopeless cripple. Means इसकी किस्मत अच्छी नहीं है बेचारी बच्ची की, है ना. And he was feeling pity for her. He was feeling very bad for her. Lame, you all know the one who cannot walk. Not able to walk properly because of an injury to the leg or foot. या तो हमारे पैर में कोई चोट लगी है या फिर हम चलने में असक्षम हैं. We are not able to walk. That is lame. ठीक है, लंगड़ा जिसको बोलते हैं बेटा. हम लंगड़ी टांग खेलते हैं तब क्या करते हैं बताओ, एक पैर को फोल्ड कर लेते हैं एंड वी हॉप विद वन ऑफ आवर लेग, है ना. एक पैर से जंप करते हैं ना, हॉप करते रहते हैं. और लंगड़ी टांग मीन्स यू आर यूजिंग ओनली वन ऑफ योर लेग, है ना. तो वैसा अगर आपके साथ लाइफ लॉन्ग हो तो दैट पर्सन इज
लेम, ठीक है, जिसको हमेशा एक ही पैर यूज करना हो और मे बी दोनों नहीं, है ना. मिसफॉर्चून मीन्स बैड लक और डिजास्टर. मिसफॉर्चून मतलब बुरी किस्मत, ठीक है. Miss Beam laughed. Now, when the narrator was saying all these things about the school and its children to Miss Beam, she was listening. And as he stopped, Miss Beam started laughing. वो हंसने लग गई. Oh no, she said. अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. She is not really lame. Now, just see this line. She's saying she is not really lame. What do you mean by this? वो सच में लंगड़ी नहीं है, ये मिस बीम ने कहा. This is only her lame day. ये सिर्फ उसका क्या है, lame day है. आज उसको पूरे दिन ऐसे रहना है जैसे कि कोई lame person रहता है. Okay? She has to stay throughout the day as if she is a lame person. The others are not blind either. Now she said, जो दूसरे आपको दिख रहे हैं ना आंखों पे पट्टी लगे हुए, वो भी ब्लाइंड नहीं है. She said to the narrator that all those students who seems to be blind to you are not blind as well. Okay, they are also not blind. It's their blind day. It is only their blind day. कौन सा डे है उनका, ब्लाइंड डे है. आज उनको पूरे दिन कैसे रहना है, पट्टी बांध के रहना है और ये एक्सपीरियंस करना है, ये फील करना है कि अंधे लोगों को और जिनके पैर नहीं होते उनको कैसा लगता है अपनी लाइफ में, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, कैसे कैसे वो अपना काम रूटीन का करते हैं और कैसे नहीं कर पाते. ठीक है. सो टू एक्सपीरियंस ऑल द पेन ऑफ द पीपल हु आर फिजिकली डिसेबल्ड, दिस इज़ हाउ शी इज़ टीचिंग हर स्टूडेंट्स. ठीक है, वो इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रही हैं. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन. और उनका चेहरा देखकर, नरेटर का चेहरा देखकर वो दोबारा से हंस पड़ी, है ना. उसको लगा कि इनको लग रहा है कि ये बच्चे सच में अंधे और लंगड़े हैं, है ना. लेकिन मिस बीम को तो सच पता था कि ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना. वो तो एक उनका पार्ट था, उनको सिखाने का, उनके लर्निंग का एक पार्ट था, है ना. बट दैट पर्सन वॉज फीलिंग वेरी अमेज्ड और उनकी शक्ल देख के उसको दोबारा से हंसी आ गई. This is a very important part of our system. Now she said to the narrator that this is a very important part of our system. What was the important part of our system? To teach the students all these different activities जो अभी हमारे सामने आई. To make our children appreciate and understand misfortune. ये क्या कहती हैं बेटा कि हमारे बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि कैसे वो बैड लक को या कोई भी किसी के साथ बुरा हो या डिसेबिलिटी हो उसकी पीड़ा को समझें. ठीक है, उसको वो मन से फील करें कि हाउ डज इट हैपन एंड हाउ डज इट फील. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू. वो कह रहा है, वो कह रही हैं मिस बीम कि हम उन बच्चों को ये भी एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं कि मिसफॉर्चून अगर उनके खुद के साथ हो तो कैसा लगता है. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे. टर्म आप क्या होता है बेटा, अपनी स्कूल में एक साल में 3 टर्म्स होती है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, है ना. एग्जाम्स भी होते हैं, है ना. 4 मंथ्स की 3 टर्म्स होती हैं, एक साल की होती है, नहीं होती. So that term is being, they are talking here. Each term means every 4 months every child has one blind day. और हर term में एक बच्चे को एक blind day मिलता ही है. One lame day और एक lame day मिलता है जिसमें वो लंगड़े रहते हैं. One deaf day, एक दिन वो बहरे बन के रहते हैं. One injured day और एक दिन वो ऐसे रहते हैं जैसे कि कोई उनको चोट लगी हो या कोई इंजरी हुई हो. And one dumb day और एक दिन होता है they have to keep their mouth shut. They have not to utter a single word. Now see how many days are there. 1, 2, 3, 4 and 5. See, blind day, lame day,
डेफ डे, इंजरी डे एंड डम्ब डे। तो इस सब तरह के एक्सपीरियंस से वो अपने बच्चों को प्रिपेयर करती थी मिस बीम। ठीक है, हर एक बच्चे के हर टर्म में ये 5 दिन आते ही थे, उनको एक्सपीरियंस करने होते थे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। अब वो कह रही हैं कि जब उनका ब्लाइंड डे होता है, व्हेन इट इज़ देयर ब्लाइंड डे, देन देयर आईज आर बैंडेज्ड। ठीक है, उनकी आईज जो हैं वो बैंडेज होती हैं, पूरी बंद होती हैं पट्टी से, और पूरे दिन उनको ऐसे ही रहना होता है। और इट्स देयर ऑनर, वो अपने मन से ऐसा करते हैं कि वो पीप नहीं करें। पीप यानी झांकना, उस पट्टी के नीचे से ऐसे। हम ऐसे खेलते हैं ना, आँख में चौनी खेलते हैं, हाइड एंड सीक, हम क्या ऐसे कर देते हैं, यूँ देख लेते हैं कहाँ छुपाए, कोई कहाँ छुपाए, है ना। तो वो क्या है, ऐसा वो नहीं करें स्टूडेंट्स, इसलिए वो आप उनको वैसे भी प्रिपेयर करती है। ऑनर मीन्स समथिंग दैट गिव्स प्राइड और प्लेजर। तो ये उन बच्चों के अंदर से ही फीलिंग उनको डेवलप करनी है कि हमको पीप नहीं करना, हमें ईमानदारी से ब्लाइंड डे को फॉलो करना है। ठीक है, पूरा दिन उनको ऐसे ही रहना है। द बैंडेज इज पुट ओवरनाइट। ओवरनाइट मीन्स थ्रू आउट द नाइट। ठीक है, ओवरनाइट मीन्स फॉर 1 नाइट, एक पूरी रात के लिए। जब वो सोने वाले होते हैं ना, एट दैट टाइम ओनली देयर आईज आर बैंडेज्ड, ताकि वो जब सुबह उठे तो उनको कुछ दिखे ही ना। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ द डे विल बी एज इफ दे आर ब्लाइंड। तो जो दिन की शुरुआत है वो ही ऐसी हो कि वो अंधे हैं, तो पहले ही रात को उनकी आँख की पट्टी बांध दी जाती है। सो दे वेक ब्लाइंड। ठीक है, ताकि वो अंधे ही उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग से ही उनको हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, इनिशियली ओनली they need the help of others. Other children are given the duty of helping them. ठीक है, और जो दूसरे बच्चे हैं उनको एक एक करके उनको ड्यूटी दी गई है हेल्प करने की। ठीक है, किसको हेल्प करने की, जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको। मीनिंग देख लेते हैं बेटा। मिजरी का मतलब है ग्रेट अनहैप्पीनेस और सफरिंग। ठीक है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम या अनहैप्पीनेस होना। और एक बच्चे की जो ड्यूटी लगाते हैं वो उसको क्या करता है बेटा, लीड करता है, इधर उधर जाने में हेल्प करता है, और जो उसके काम है उनमें उसको हेल्प करता है, क्योंकि वो देख सकता है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा करके बहुत कुछ सीखते हैं। दे लर्न सो मच, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। नाउ सी, लर्निंग दोनों की हो रही है, जो ब्लाइंड है उसकी भी हो रही है, प्लस द वन हु इज़ हेल्पिंग he is also being trained very well. Why? उसकी क्या ट्रेनिंग हो रही है बेटा, जो देख सकता है वो तो सिर्फ हेल्प ही कर रहा है। नो, उसकी ये हेल्प हो रही है या ये इसकी ट्रेनिंग हो रही है कि वो कैसे किसी ब्लाइंड की हेल्प करेगा, कैसे कैसे उसको हेल्प करनी है। ठीक है, he or she will also learn to help the blind persons. So both of them are having a good learning by this. There is no misery about it. और इसकी वजह से कोई परेशान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई अनहैप्पी नहीं है। एवरीबडी इज एंजॉइंग दिस। ठीक है, हर कोई खुशी से ये कर रहा है। मिस बीम कंटिन्यूड, और मिस बीम अपनी बात कहती चली गई। एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम। शी सेड एवरीवन इन द स्कूल इज वेरी काइंड एंड दिस इज द पार्ट ऑफ दिस गेम। और इस गेम में ये चीज़ चाहिए भी, काइंडनेस, है ना। बिफोर द डे इज ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज। नाउ मिस बीम सेड दैट इवन द चाइल्ड हु इज थॉटलेस, जो दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचता, जो इंसान दूसरों के दर्द को नहीं फील करता, वो भी जब इस डे को पूरे दिन करता है तो लास्ट जो मोमेंट होता है उस डे का, एट द एंड ऑफ द डे, उसको भी पता चल जाता है व्हाट इज मिसफॉर्चून या बैड लक क्या होता है, क्या उसका पेन होता है। ये हर उस बच्चे को पता चल जाता है जो इमोशनल ना हो या जो थॉटफुल ना हो। ठीक है, विल पावर मीन्स डिटर्मिनेशन
to do something. कहते हैं ना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए. when you are ill or you are sick, you are hospitalized, and what does your parents or somebody else say? विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, है कि नहीं? विल पावर इज सो ग्रेट, यू नो, इट हेल्प्स यू टू फाइट विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. आप कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें बेटा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी गेम्स हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है? आप परफेक्ट हैं और अपनी विल पावर को हमेशा कैसे रखेंगे आप? स्ट्रॉन्ग, ठीक है? कोई भी काम करने के लिए यू शुड हैव अ विल पावर. ऐसे नहीं पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, मेरे को डाउट है, अरे ये नहीं 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 नहीं, रेसिंग मेरे से कैसे होगी, अच्छा आज एक्सटेम्पोर स्पीच कंपटीशन, नहीं 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 मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं नहीं नहीं मैं तो पार्टिसिपेट ही नहीं. अरे क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू एवरीथिंग. व्हाट इज़ द बेसिक नीड इज़ यू शुड हैव अ विल पावर. मन में ये होना, क्या नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ. क्या है? रेसिंग, क्यों नहीं, आई विल पार्टिसिपेट, जो होगा होगा, पार्टिसिपेट तो करूँगा, क्या पता फर्स्ट आ जाऊँ, है ना? ये चीज़ होनी चाहिए. हर चीज़, हर टाइम यू शुड बी हैविंग अ वेरी हाई विल पावर, ठीक है? द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. नाउ Miss Beam is continuing her statements and she's saying that the blind day is really very worst. वो बहुत ही बुरा दिन होता है सच में. But some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. But she's adding to one more thing that some of the students tell her that dumb day is even more difficult than this blind day. Now Miss Beam कह रही हैं कि कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि ब्लाइंड डे बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि ब्लाइंड से ज़्यादा बुरा कौन सा दिन होता है उनका? डम डे, जिसमें उनको कुछ नहीं बोलना होता, ठीक है? पूरे दिन चुप रहना होता है. अब एक बात बताओ, मुंह पे तो कोई पट्टी बांध नहीं सकता, नहीं बांध सकता ना, तो कैसे चुप रहोगे? अपनी विल पावर से, अपनी अंदर की जो शक्ति है, आपकी इच्छा शक्ति जो है, उससे आप कंट्रोल करोगे. दैट यू विल नॉट स्पीक थ्रू आउट द डे. द डम डे इज इवन मोर डिफिकल्ट. वी कैनॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स. बच्चों के मुंह पे तो पट्टी नहीं बांध सकते ना. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. अब उनको क्या करना होता है? अपनी इच्छा शक्ति या अपनी विल पावर को एक्सरसाइज करना होता है. एक्सरसाइज क्या होती है? कसरत जो आप करते हो, जॉगिंग, रनिंग, पुशअप्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, कार्डियो और ये वो. नो, एक्सरसाइज हियर मीन्स प्रैक्टिस, ठीक है? जो हम बार बार करते हैं किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस, अभ्यास, ठीक है? So they really have to exercise or practice their willpower. और अपनी इच्छा शक्ति की यहाँ पे उनको हेल्प लेनी पड़ती है और उसकी उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है चुप रहने की. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. आप गार्डन में आओ मेरे साथ और हम देखते हैं कि इन बच्चों को कैसा लगता है हर एक दिन जो वो करते हैं एक्टिविटी ये वाली, उसके साथ वो कैसा महसूस करते हैं. आप आओ, हम गार्डन में ही चल के ये सब देखते हैं, ठीक है? सो मिस बीम सेड टू द नरेटर दैट कम अलोंग विद मी टू द गार्डन एंड आस्क द चिल्ड्रन योरसेल्फ हाउ डू दे फील देयर डिफरेंट टाइम्स ऑफ डेज. द डेफ, द ब्लाइंड, द डम, ठीक है? तो आप आओ और आप खुद ही ये चीज़ एक्सपीरियंस करो. मिस बीम लेड मी to one of the bandaged girls. Now Miss Beam जो है वो कहाँ लेकर गई? बताइए, कहाँ लेकर गई उनको? एक bandaged girl के, जो अंधी थी, उसके पास लेकर गई. Here's a gentleman come to talk to you. और Miss Beam ने क्या कहा कि यहाँ एक अंकल आए हैं, gentleman, ठीक है? वो आपसे बात करने आए हैं. Said Miss Beam and left us. और उस पट्टी लगी, आंखों पे पट्टी लगी हुई बच्ची के पास नरेटर को छोड़कर उसको ये बोला कि आपसे कोई जेंटलमैन या कोई इंसान या आदमी मिलने आए हैं, और वो वहाँ से चली गई. मिस बीम क्या किया? मिस बीम ने शी लेफ्ट बोथ ऑफ देम. नाउ हाउ विल ही टॉक टू दैट गर्ल? वो उस गर्ल से क्या पूछ रहे हैं,
क्या उस लड़की का एक्सपीरियंस है, हाउ शी फील्स बीइंग अ ब्लाइंड गर्ल, हाउ शी फील्स अबाउट द मिसफॉर्च्यून्ड किड्स हु आर नॉट हैविंग द आइज, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है. Until then, imagine what all is going to happen in the next part. Everybody, read, study hard, take care of yourself. We will meet in our next part with a new session of this chapter. Until then, take care. Have a great day with them.